बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 13 जनवरी है और सोमवार का दिन है। नाज़रीन करम, आज का दिन इंतहाई अहम तरीन दिन है। आज फैसला सुनाया जाना था इमरान खान के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट केस में, 190 मिलियन पाउंड्स केस। कल छुट्टी के दिन जेल के दरवाजे खुले थे। इमरान खान को मनाने की आखिरी कोशिश की गई थी और जब इमरान खान नहीं माने तो यके बाद दीगरे 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और इन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इमरान खान के खिलाफ बातें की गई। रात गए तक फैसले की मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ लाइनें, मुख्तलिफ हिस्से लीक किए जाते रहे। बताया जाता रहा कि इस बार फराह गोगी भी इस फैसले के अंदर है, उसके भी शवाहिद दिए गए हैं। बताया जाता रहा कि इस दफ़ा जो है वो इमरान खान के ऊपर तमाम तर चीज़ें जो है वो मुकम्मल हैं, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा और फैसले की मुख्तलिफ चीज़ें मार्केट में जो है वो फेंकी जाती रहीं। और कहा गया कि आज हर सूरत मार्केट में मौजूद तमाम टाउट्स ने ये शुनी दे दी कि आज हर सूरत फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन कराम, आखिरी लम्हे के ऊपर फैसला रोक लिया गया। आखिरी लम्हे के ऊपर जज साहब ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा कि मैं नहीं सुनाऊंगा फैसला। इसकी क्या वजह बनी? बहुत सारी चीजें अभी तक आपको पता चल चुकी हैं। बहुत सारी नाज़रीन कराम अनकही चीजें हैं जिन्हें मैं आपके इस पूरे मामले के साथ रिलेट करके आपके सामने बता दूंगा। एक तो 17 जनवरी जो बताया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। दूसरा, इस फैसले के रोके जाने के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमरान खान की सजा खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। इमरान खान की सजा, वो आज भी जज साहब ने कहा कि मेरे पास है फैसला, दस्तखत शुदा फैसला। यानी वो ऐसे कह रहे थे कि जैसे फैसला मुझे कहीं और से आया और दस्तखत मैंने किया, यानी कि आज फैसला मेरे पास है तो भाई पहले भी फैसला अभी के पास होता है। आप ही की, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भी आपको फैसला कहीं से आया तो आप कह रहे हैं कि आज फैसला मेरे पास है, दस्तखत शुदा फैसला मेरे पास मौजूद है। और बड़ी भोंडी सी वजह बताई गई कि जनाब चूंकि मुल्जिमान कमरा अदालत में मौजूद नहीं है लिहाजा मैं नहीं सुनाऊंगा, जाओ मैं 17 तारीख तक मुलतवी कर रहा हूं। बहुत सारी वजूहात है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, इमरान खान के पांव पकड़े जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये पहला केस है, पहला केस है। कह रहे हैं ना डील हो रही है, डील हो रही है, डील हो रही है। डील हो रही हो तो इमरान खान कहे कि भाई ठीक है अभी फैसले को ना सुनाओ, ये वो डंके की चोट पर छाती पे हाथ मार के कह रहा है सुनाओ फैसला, करो हिम्मत, सुनाओ फैसला, आप क्यों उस फैसला नहीं सुनाते हो? और यहां से फैसला नहीं सुनाया जा रहा। कैसी मजे की बात है, वो छाती ठोक के कह रहा है, छाती पे हाथ मार के कह रहा है सुनाओ फैसला, और यहां से नाज़रीन कराम कभी हीले बहाने किए जा रहे हैं, कभी कुछ किया जा रहा है। तो पीछे क्या चल रहा है, क्या कहानी है? क्यों जज साहब जो है वो ये कह रहे हैं? क्या ये क्या ये कि मामूल की प्रैक्टिस है कि मुजरिम जो है या मुलजिम कमरा अदालत में मौजूद ना हो तो फैसले नहीं सुनाए जाते? ऐसा तो नहीं हुआ। हमने ये देखा तोशा खाना की दफा भी इमरान खान तो जमान पाक के अंदर थे। हमने मुख्तलिफ केसेस में देखा इमरान खान मौजूद नहीं थे, इद्दत में बुशरा बीबी घर मौजूद थी। इससे पहले हमने देखा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब फैसला आया तो वो लंदन में मौजूद थे। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि भाई कमरा अदालत के अंदर मुलजिम का मौजूद होना जरूरी है। तो फिर ये वजह बनाकर ये जो ड्रामेबाजी की गई है, पखंडबाजी की गई है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं कुछ चीजों से रिलेट कर देता हूँ। एक तो इसकी हम असल वजह जान लेंगे, इसकी वजह क्या है, और दूसरा फिर कुछ साथ होती हुई चीज़ों को देखिए। जैसे कि आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जनाब सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं बड़े लंबे अरसे के बाद। तहरीक इंसाफ का एक बड़ा पुराना असीर, बड़ा पुराना कैदी, उसके सेनेट के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना एक गैर जो कि पिछले दिनों से कुछ रवायत बनी है उनको तो मैं लेके कह सकता हूँ कि ये एक गैर रवायती चीज़ है, एक गैर रवायती चीज़ है। तो यहाँ पर क्या चक्कर है, इसके ऊपर बात करेंगे। यानी ये क्या हो रहा है? मरियम नवाज साहबा ने आज तकरीरें की और आज मैं उनकी तकरीर सुन रहा था। वो होनहार तलबा वाली तकरीब से खिताब कर रही थी। रंग उड़ा हुआ था, लहजा बुझा हुआ था। वो उस तरह सी जो है ना वो धमकियां नहीं थी, गो कि वो कह रही थी कि वर्दी वाले जो हैं हमने पुलिस जो है वो उनको 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 डंडे मारे गए दिस एंड दैट, लेकिन इमरान खान को धमकियां उस तरह से नहीं थी। तो वजह क्या हुई, चल क्या रहा है नाज़रीन कराम? इसके अलावा फौजी अदालतों का केस और फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने भी आर्टिकल 191 का डंडा उठाया है। तो कुल मिलाकर अगर आप पैरेलल चीजें चलते हुए देखेंगे, इधर इधर साथ साथ चलती हुई चीजें, तो आपको अंदाजा होगा कि कुछ अब बड़ी खिचड़ी पक रही है। सबसे पहले तो आप इस केस के बारे में जान लीजिए। नाज़रीन कराम, कल इमरान खान से मिन्नत तरले किए गए। हमारी इत्तलात ये हैं कि इमरान खान ने किसी भी बात को मानने से इनकार किया और इसी वजह से इमरान खान ने कहा था कि ठीक है आप सुना दीजिए फैसला। और इसी वजह से इमरान खान की इस फैसले के बाद कि जब वो नहीं माने तो फिर रात को वो जो छोड़े गए इमरान खान के ऊपर चीते, मैं अब क्या ही कहूँ, वैसे तो अक्सर मैं ऐसे मौके पे कहता हूँ तुम काफ तेलिफ्ता चीता हो, ठीक है, लेकिन चलो यहाँ पर चीते कुछ सहाफ़ी छोड़े गए, सहाफ़ी नहीं सॉरी, चीते सियासतदान, और कुछ सियासतदानों के नाम के ऊपर पैराशूटर्स, ठीक है, उन्होंने आकर इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बताया कि भाई अब कल तगड़ा फैसला आ रहा है।
लेकिन नाज़रीन किराम रातों रात ये एक बार फिर से डिसाइड हुआ कि इसका कोई पक्का ठट्टा इंतजाम करें, दो चीज़ें करें। 4 दिनों का टाइम लें, इमरान खान को दोबारा डील की ऑफर की जाए, इमरान खान मान जाए, अगर नहीं होता तो फिर 4 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि 17 जनवरी का दिन है वो इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है 17 जनवरी को, और इस 17 जनवरी को नाज़रीन कराम होना यह है कि नए जजेस हाईकोर्ट के अंदर तैनात होने हैं। तो नए जजेस आ जाएं, जैसे कि शाहरुख अर्जमंद साहब है, आजम खान साहब का नाम है, शाहरुख अर्जमंद का नाम है, और एक और वकील का नाम भी लिया जा रहा है। तो 3 जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर प्रमोट होकर आ जाएंगे। तो ये जो 3 जजेस जो है वो नए, यानी 3 सामियां जो है वो पुर हो जाएंगी। तो इन जजेस के सामने फिर इमरान खान की अपील लगाई जाए, और ये जो अपील सुनेंगे, क्योंकि बाकी सारे जजेस तो आजाद बैठे हैं सिवाय चीफ जस्टिस के, वो मूरत बिठाई हुई है, बाकी सारे तो जो है ना वो आजाद जजेस हैं, तो वो तो नहीं सुनेंगे इस तरह की जो है ना वो घटिया केस को। वो तो इमरान खान को की जो है वो एक्विटल कर देंगे। लेकिन यहां पर नाज़रीन कराम हमें इस बात का अंदाजा होता है, यहां पर यह समझ में आती है कि चीजें इस तरह से नहीं है। यहां इन्होंने अगलों ने पूरा अगला भी इंतजाम करना है कि हाईकोर्ट के अंदर किस तरह से चीजें चलेंगी। तो लिहाजा इस वजह से नाज़रीन कराम यहां पर हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिले करवाया जा रहा है। इमरान खान किसी तरह भी डील मानने को तैयार नहीं है, और मेरी जाती इतलात यह है कि कल भी इमरान खान को कहा गया है, जो अली अमीन गंडापुर साहब की 1-on-1 मुलाकात हुई है ना, और बाकी तमाम लोगों की अलग से मुलाकात हुई है, तो जो अली अमीन गंडापुर साहब की 1-on-1 मुलाकात है, कुछ पैगाम रसानी हुई है। इमरान खान साहब एक ही बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट। अब लेकिन अगर प्रेशर इतना है, चीजें इतनी है कि इमरान खान को उस तरह से करना आसान नहीं है, उस तरह से चीजें लेके जानी, उस तरह से लेके जाना, काम करना आसान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ऊपर से प्रेशर, इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर आ रहा है। इसी वजह से तो आप देखिए कि आज मरियम नवाज साहबा खुलकर वो इमरान खान के ऊपर तनकीद नहीं कर रही हैं। लगता यह है कि जो इनके सर पे हाथ रखा गया था वो थोड़ा सा खिसका है पीछे। मैं ये तो नहीं कहता कि सर से हाथ उठा लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा खिसका जरूर है, क्योंकि कितना ही कुछ किया जा सकता है ना। अब आप तो ये तो नहीं कर सकते हैं कि किसी को आप यानी इतना ही फैसिलिटेट कर दें कि उसके मुखालिफ को दुनिया भर का प्रेशर आ रहा हो, तो फिर भी आप कहें जी मैंने फलां को तुरना है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये दूध के दुल्हे में है तो उनको सर पे अगले बिठा के रखेंगे। तो लिहाजा कुछ ना कुछ हुआ है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ना थोड़ा सा लावा पक रहा है, और वो लावा अब किसी और तरह से जो है ना वो निकलेगा। जैसे कि याह्या अफरीदी साहब बताते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं नहीं देखिए, मेरा तो अपना सूट तैयार नहीं था, मेरा तो चीफ जस्टिस बनने का फैसला बड़ी जल्दी में हुआ। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आज एक केस लगा हुआ था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 191 के जरिए अदालती दायरा इख्तियार छीनने पर सवाल उठा दिए हैं। कस्टम एक्ट के सेक्शन 221 ए की झैली शिक 2 की आईनी हैसियत के बारे में मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के अहम रिमार्क्स जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 191 ए के जरिए अदालती दायरा इख्तियार छीनने पर सवालात उठा दिए। आर्टिकल 191 के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया है। पहले यह देखना है कि इस अदालत से दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है, यह भी देखना होगा ना कि अब उसे वापस लिया जा सकता है हमारा जो दायरा इख्तियार है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से बात के आगाज पर जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि यह मामला आइन की तशरीह का है और मौजूदा आइनी इंतजाम के तहत इस बेंच को यह इख्तियार हासिल नहीं। सवाल यह है कि क्या हमसे दायरा इख्तियार कैसे वापस लिया जा सकता है। यह आला अदलिया की आज़ादी का सवाल है। इस अदालत के अंदर एक अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है, अदालत के अंदर ही। यह अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की शिकों से मुतसादिब है। हम पहले इस मामले को देखेंगे। अदालत के इस्तफसार पर कराची रजिस्ट्री से वीडियो लिंक पर वकील सलाहुद्दीन ने कहा कि अदालत से दायरा इख्तियार नहीं छीना जा सकता। मार्शल लॉ दौर में जब आइन मुअत्तल था तो अदालत ने इस तरह के इक़दाम को कबूल नहीं किया और अदालत के मुतवाज़ी बनाए गए ट्राइब्यूनल्स को कल अदम कर दिया गया। जब भी मामला दायरा इख्तियार का हो तो अदालत ने सख्त मुज़ाहमत का मुजाहरा करते हुए अदलिया की आज़ादी का दिफा किया है। वकला की रजामंदी से समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ताकीद की कि वकला इस नुक्ते पर मुकम्मल तैयारी के साथ आए। अब नाज़रीन कराम, अब वो देख रहे हैं कि कहीं और तो अब डिस्कस नहीं हो रहा, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपनी अदालत में इस मामले को अब डिस्कस करने का इरादा कर लिया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि चीज़ें पैरेलल चल रही हैं और चीज़ें जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। इसके अलावा यानी पीटीआई ने अपनी सफाई करने का भी इरादा किया है। जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनको एक और नोटिस जारी कर दिया गया है। पार्टी पॉलिसी की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को एक बार शो कॉज नोटिस फिर जारी कर दिया गया है। पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मीडिया पर अपनी नुमाइंदगी करने से रोक दिया है।
तो ये इस वक्त की सिचुएशन है और ये इस वक्त का जो है ना वो मामला है। नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक तरफ और पीटीआई वाले ये कह रहे हैं बार बार, उन्हें कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं ना हम डील 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 डील, पीटीआई ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया जी हम कोई डील नहीं करेंगे, इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा ये बिल्कुल गलत है, ये गलत तासुब दिया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा जी इमरान खान कभी झुकेंगे नहीं, तमाम हरबे प्रेशर डालने के लिए हैं। लेकिन जब उनसे बात की जा रही थी तो वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे, शायद इस बात पे मुस्कुरा रहे थे कि जनाब इमरान खान डट गया, लेकिन फिर भी इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि फैसला सुना सकें। ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारे, अब इसके ऊपर टाउट्स क्या कह रहे हैं, अब टाउट्स का मुंह काला हो चुका है, टाउट्स को समझ नहीं आ रही है, तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी ना डील जारी है ना ही ढील, बस बात सिर्फ इतनी है कि जज साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं और थोड़े मुश्किल आदमी है। मतलब मैं अब क्या ही कहूँ, कैसे ही मुश्किल आदमी है कि 6 दफ़ा अब तक वो समातें जो है ना वो कर चुके हैं, मुलतवी कर चुके हैं। हर दफ़ा रिपोर्टर्स को, दिफा के रिपोर्टर्स को पहले पता होता है कि कब अगले ने समात जो है ना वो मुलतवी करनी है, तो कैसे ही जो है वो सख्त आदमी है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, फौजी अदालतों के हवाले से भी जो है ना वो केसेस जो हैं वो जारी और सारी हैं, उसके अंदर भी बड़ी दिलचस्प समात जो है वो हो चुकी है। फौजी अदालतों के हवाले से सुन लीजिए कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो सवाल ये हुआ कि आइनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है, क्या गैर आइनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया। तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने जवाब दिया, परवेज़ मुशर्रफ केस में जजेस के नाम दिए गए थे, संगीन गद्दारी ट्रायल बाद अज़ां इन जजेस के नाम निकाल दिए गए। ठीक है, फौजी अदालतों के हालिया फैसलों में शवाहिद का म्यार जायजा लेना चाहते हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा। ख्वाजा आरिस ने कहा जी तमाम 105 नहीं बल्कि किसी एक केस का रिकॉर्ड दिखा देंगे आपको। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जरूरत हुई तो रिकॉर्ड मांग लेंगे। मोहम्मद अली मजहर साहब इस पर बोले बेंच सरबराह से माजरत के साथ रिकॉर्ड देखना जरूरी है। मिलिट्री केस के दौरान आज जस्टिस मुशर्रत हाली ने सवाल किया कि अगर कोई आला रैंक का फौजी अफसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या आर्मी एक्ट में इसकी भी कोई गुंजाइश मौजूद है, क्या ये अमल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म शुमार होगा। ख्वाजा आरिस ने जवाब दिया कि यह अमल गद्दारी के जुमरे में आता है। मुख्तलिफ इदारों में फौजी सरबराहान ने आइन मुअत्तल किया इतवार में या मार्शल लॉ नाफिज किया, जबकि जो कितनों का कोर्ट मार्शल हुआ है, कितनों को आइन शिकनी पर सजा हुई है। ये सवाल किया गया कि भाई मुख्तलिफ टाइम पे जो है ना वो मुअत्तल हो चुका आइन, तोड़ा गया आइन, तो आप में से कितने आर्मी चीफ जो साबिका हैं उनको आपने सजा दी। तो देखिए टेम्परेचर जो है ना वो तब्दील होता जा रहा है, कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं। लिहाजा ये आज की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।